वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। जिन जिन बच्चों का बोर्ड एग्जाम चल रहा है, आप यूपी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, तो कॉपी लिखते समय अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके नंबर हो सकते हैं कम। आपके नंबर हो सकते हैं कम। तो देखिए कौन-कौन सी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं। आप एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हैं, तो इन बातों का कॉपी रख लिखते समय ज़रूर रखिए ध्यान, ठीक है? तो कौन सी निम्न बातें जिनका हमें ध्यान रखना है? पहली बात तो क्या है, कॉपी को लिखने से पहले पेजों में क्या करना है, कॉलम खींचना है। जैसे आपकी ये कॉपी होती है, ठीक है? ये कॉपी होती है, तो क्या करना है, कॉपी जब लिखते समय क्या करना है, यहाँ पे हमें लाइन खींचनी है। यहाँ पे क्या लाइन करनी है, यहाँ पे लाइन खींचनी है। इधर लाइन नहीं खींचनी है, यहाँ पे क्या थोड़ी-सी जगह छोड़ करके इधर लिखना है और ऐसा लिखना है कि बराबर से लिखना है, ठीक है? मतलब इधर जितनी जगह छोड़ना है तो लास्ट जैसे यहाँ तक हमने लास्ट शब्द लिखा, तो यहीं तक सारे लास्ट शब्द आने चाहिए, इतनी जगह छूट जानी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, कॉलम खींच लेना है सारे पेजों में, ठीक है? फिर क्या है, पुराने पेन का ही प्रयोग करें। ऐसा नहीं है, आप देखो पेपर देने जा रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है? बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने क्या नए पैकेट के पेन ले लिए, ठीक है? नए पैकेट के पेन ले लिए और आपने घर पे उसका यूज़ नहीं किया। वहाँ जाएँगे तो अब वो पेन सही से चलेगा नहीं। जब पेन सही से चलेगा नहीं तो स्टार्टिंग के 3-4 पेज में आपकी राइटिंग होगी खराब। जब राइटिंग खराब हो जाएगी तो आप इतना जानते हैं कि एग्ज़ामिनर जब कॉपी चेक करता है तो पहला जब पेज देखता है तो इंप्रेशन जब पहले से ही गलत पड़ रहा है तो लास्ट तक क्या जाएगा, जिसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो स्टार्टिंग के पेज जो हैं वो बहुत ही अच्छे से होने चाहिए। तो इसमें ये थोड़ा ना कि आप यूज़ किया हुआ पेन ही इस्तेमाल करें। मतलब जो पेन आप जान रहे हैं यूज़ करने के लिए, उससे पहले घर पे 4-5 पेज लिख लीजिए, या फिर कोई पुराना पेन हो, थोड़े दिन मतलब आपने लिखा हो, 3-4 पेज लिखा हो, उसमें इंक सही हो कि आप बार ख़त्म ना हो तो अपना वो ले लीजिए, उससे आप कॉपी लिखिए, ठीक है? फिर है मुख्य शब्द को अंडरलाइन, हाइलाइट करना, ठीक है? अब जैसे कि हमने हेडिंग डाली, ठीक है? जैसे हमने डाल दिया आप लिखने जा रहे हैं अब पुष्प की संरचना, ठीक? पुष्प की संरचना, ठीक है? पुष्प की संरचना लिखने जा रहे हैं, ठीक है? तो उसको क्या करना है, ऐसे ऐसे उसको अंडरलाइन कर देना है स्केल के माध्यम से, अंडरलाइन कर दीजिए। और आप हाइलाइट भी कर सकते हैं, हाइलाइटर लेकर जाएँ तो आप हाइलाइट भी कर सकते हैं, ठीक है? वो भी सबसे अच्छा रहेगा। फिर अगला क्या है, देखिए गलत शब्द हो जाए तो सिर्फ़ एक बार काटें। जैसे कि आपने देखा मुझसे गलत शब्द हुआ, मैंने सिर्फ़ क्या एक बार काटा है। ऐसा नहीं उसको यूँ करके, यूँ करके, बहुत बच्चे होते हैं ऐसे-ऐसे करके, ये क्या गंदा लग रहा है ना देखने में। अगर उसी जगह आपने हाँ लिखा, ठीक है? और उसको एक बार काट दिया, जब एग्ज़ामिनर पढ़ेगा तो खुद ही देख लेगा कटा हुआ है, उसको गंदा नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि वो चीज़ बहुत ही पहले से दिखती है, जैसे आप पूरी कॉपी मेरी देख रहे हैं, आपको ये दिख रहा है ना सबसे ज़्यादा, तो वही होता है, ठीक? क्या करना है, शब्द गलत हो जाए तो सिर्फ़ एक बार काटें, ठीक है? अगला पॉइंट क्या है, ठीक है? अगला पॉइंट क्या है, देखिए संभव हो तो उत्तर में चित्र बनाएँ। जैसे कि आप लिखने जा रहे हैं, आपके शॉर्ट आंसर शुरू हो रहे हैं, ठीक है? वेरी शॉर्ट शुरू हो रहे हैं, शॉर्ट शुरू हो रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपने लॉन्ग लिखे। तो देखो वेरी शॉर्ट में तो आप चित्र भले बनाने के लिए जाए, वैसे आता नहीं है, अगर 1 नंबर में आ जाता है तो आप बना दीजिए। फिर आप जब शॉर्ट लिखने जा रहे हैं, वहाँ पर क्या आप अगर लिख रहे हैं, आपको डायग्राम आ रहा है तो उसको डायग्राम के साथ चित्र बना कर के लिखिए, ठीक है? और फिर लॉन्ग में तो आपको डायग्राम देना ही देना है, डायग्राम आपको देना ही देना है। अगर उसमें डायग्राम है उस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में डायग्राम है, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है डायग्राम बनाने के लिए, तब भी क्या करना है, आपका क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है? अगला है संभव हो तो उत्तर में चित्र बनाएँ, ठीक है? फिर समय का उचित उपयोग करें, ठीक है? कुछ बच्चे होते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते मतलब स्टार्टिंग वो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में अपना आधा घंटा से प्लस उसको दे देते हैं। उसमें लास्ट में क्या होता है, एक प्रश्न तो आपने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया होता है और लास्ट के सारे प्रश्न में आप थोड़े-थोड़े करके, और कोई तो लॉन्ग आंसर ऐसा होता है कि छूट ही जाता है। तो जितना हो सके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और क्वेश्चन में जितना ज़रूरत हो उतना ही लिखिए। ये नहीं कि आप मतलब जो याद आता जा रहा है आप लिखते जा रहे हैं, नहीं। वो तब होता है जब आप मतलब आपको कुछ नहीं आता तब भी क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग होता है। और क्वेश्चन में जैसे कि आपको पता है कि आपके 2 लॉन्ग आंसर हैं या 4 लॉन्ग आंसर हैं, ठीक है? तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना 15 मिनट इस पे देना है, 15 मिनट इस पे देना है, 15 मिनट इस पे देना है, ठीक है? या 10 मिनट इस पे देना है, 10 मिनट इस पे देना है, ठीक है? तो क्वेश्चन को देख कर के आप वॉच बंद कर जाइए, घड़ी बंद कर जाइए, कमरे में घड़ी लगी हुई होती, तो उसके अकॉर्डिंग क्या टाइम सेट करके दिमाग में पहले टाइम का मेकअप कर लीजिए कि हमें मतलब यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मुझे ये 5 या 6 मिनट में या फिर 10 मिनट में करने हैं, फिर हमको वेरी शॉर्ट करने, फिर शॉर्ट करने, फिर तो ऐसे क्या करना टाइम 1 घंटे में आपको ये सारे कर देने हैं, ठीक है? मतलब शॉर्ट तक सारे कर देने हैं, आपको 1 घंटा अलग बचा के रखना है जिसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है? फिर देखिए चित्र साफ-सुथरा बनाएँ। चित्र ये नहीं कि अब ड्राइंग करने वाले बच्चे के अब जैसे बनाया, ठीक है? अब हमने फ्लावर बना दिया,
समझ लीजिए ये फ्लावर बन गया, ठीक है, फ्लावर बना दिया आपने, तो उसको यूँ 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 खूब शेडिंग करना है, तो ये भैया बायोलॉजी है, ठीक? यहाँ पे चित्रकला हमारी नहीं चल रही है। इसमें आपको डायग्राम बनाना है साफ-सुथरा, जैसे कि हमने बना दिया, एंड्रो से बना दिया, ठीक? ऐसे करके बना दिया। तो अब इसमें हम यूँ 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 करके, यूँ यूँ करके करेंगे तो ये गंदा हो जाएगा, ठीक है? हमें बस क्या करना है, ऐसे कर लेना है, ऐसे करके आप ऐसे एंड्रो से बना देंगे। ये बता देंगे कि आप और हमेशा करें, देखो साफ-सुथरा बना दिया, इसमें शेडिंग-वेडिंग नहीं करनी, एक लाइन से ही बढ़िया अपना बना दिया अच्छे से। उसके बाद जब आप उसका लेमनिंग करेंगे, तो लेमनिंग क्या करना है, हमेशा राइट साइड में करनी है, ठीक है? ये जैसे हमने कर दिया, ये क्या है, पूरा आपका पुमंग है, ठीक? पुमंग में देखिए पुंकेसर हो गया, पुंकेसर के अंदर क्या हो गए, कण हो गए, ठीक है? क्या हो गए, परागकण हो गए, ठीक है? और ये क्या हो गया आपका, जो ये फिलामेंट हो गया, ठीक है? तो ऐसे आपको करना है, राइट साइड में ही करिए हमेशा, ये नहीं पूरे में बिखरा के कर रहे हैं तो गंदा लग रहा है, नहीं, एक साइड में करिए, वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और आगे एग्जामिनर के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? अगला देखिए क्या है, उत्तर देते समय पॉइंट या हेडिंग का प्रयोग करें, ठीक है? ऐसे नहीं बहुत बच्चे बस शुरू कर दिए क्वेश्चन लिखना, नीले पेन से अपना चालू कर दिए, नहीं, जैसे क्वेश्चन में हेडिंग है, तो आप हेड ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, हेडिंग डाल करके क्वेश्चन लिखें, ठीक है? अगर हेडिंग नहीं है, तो पॉइंट बना करके लिखिए, मतलब आंसर आपको वही लिखना है, जैसे कि एक लाइन जैसे आपने कहा फूल बहुत आकर्षित होता है, ठीक है, आकर्षक होता है, तो आपने नंबर 1 डाल दिया, लिख दिया फूल बहुत आकर्षक होता है, सामने लाइन खींच दी, ठीक है? जब मतलब आप जैसे पीछे कर रहे हैं, परिस्थिति तंत्र वगैरह में कर रहे हैं या फिर कोई निबंध लिख रहे हैं, ठीक है, निबंध आ जाता है लिखने के लिए, तो उसमें क्या करेंगे, एक नंबर डाल करके 2-4 लाइनें लिख दी, फिर दूसरा नंबर डाला, फिर उसका पैराग्राफ पूरा कर दिया, तो ऐसे करके आप लिखिए अगर हेडिंग नहीं है। अगर हेडिंग वाला क्वेश्चन है तो हेडिंग यूज़ करके लिखिए, ठीक है? उसमें क्या होता है, नंबर बहुत है, ये अच्छे मिलते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर की शुरुआत नए पेज से करें, ठीक है? बहुत बच्चे होते हैं लॉन्ग आंसर खत्म हुआ, उसमें 4 लाइनें नीचे बच पड़ी हैं, वहाँ से दूसरा क्वेश्चन डाल दिया, नहीं, नेक्स्ट पेज से करना है। अगर आप जैसे कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, अगर आपका एक क्वेश्चन खत्म हुआ एक लाइन में, तो उसके नीचे स्केल से क्या करना है, लाइन खींच देना है, तब दूसरा क्वेश्चन को चालू करना है, ठीक है? कोशिश करिए सभी प्रश्न हल करने की, सभी प्रश्न हल करने की कोशिश करिए, नहीं आता है हम नहीं करेंगे, नहीं, आपने कुछ तो पढ़ा होगा ना उसके बारे में, ठीक है? उससे रिलेटेड, उससे मिलता-जुलता लिख दीजिए, ठीक है? उससे मिलता-जुलता लिख दीजिए और कोशिश करिए आपने क्लास में कुछ पढ़ा होगा या फिर आपने जब से बड़े हुए हैं, आपने देखो 6 से 11 तक पढ़ा है, तो ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक हमारा रिवीज़न नहीं हुआ है, वो हमने कभी पढ़ा नहीं है। जो आपने पढ़ा है, पहले पढ़ा है, वो लिख दीजिए उसमें। ये नहीं कि हम अगर आपको नहीं आ रहा है, तो आपने जो भी पढ़ा है 6 से लेकर के 12 तक, वो लिखना ज़रूरी है, उसमें लिख ज़रूर दीजिए। मतलब इधर-उधर कहानी नहीं कि पूछा गया है कि पूछा गया फिंगर प्रिंटिंग के बारे में, तो आप कहें मैं इंक लगा कर के जब दीवालों में चिपकाता हूँ, तो फिंगर प्रिंटिंग नहीं, आपने कुछ तो पढ़ा है। फिंगर प्रिंटिंग आपने जैसे सीरियलों में देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा कि डीएनए टेस्ट के लिए फिंगर प्रिंटिंग जैसे फिंगर प्रिंटिंग मतलब अपराधी जब होते हैं तो छोड़ जाते हैं निशान, उसके लिए प्रयोग की जाती है। तो जो भी आपने पढ़ा हो, ठीक है? जो भी आपने सीखा हो, कहीं से भी सीखा हो, उस चीज़ के बारे में कोई जिससे आपको जो नॉलेज हो, तो उसको उसमें क्या करिए, लिख कर के अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। उत्तर संख्या सही फिल करिए, ठीक है? जैसे कि का क्वेश्चन नंबर देखो आपका जैसे बोला गया का ठीक फर्स्ट है, तो आंसर नंबर देखिए फर्स्ट डाल दीजिए, ठीक है? उसका आंसर नंबर का डाल दीजिए, का फर्स्ट डाल दीजिए, फिर या को आंसर नंबर क्या है फर्स्ट का आपने का कर रहे हो तो सही अटेम्प्ट करना है, ठीक है? उसके बाद जो प्रश्न अच्छे से आए उन्हें पहले लिखना है। ये नहीं कि आपको जो नहीं आ रहा है तो आपको पहले ऑब्जेक्टिव ही करना है, फिर आपके पास वेरी शॉर्ट करना है, फिर शॉर्ट करना है, फिर लॉन्ग नहीं, आपको लॉन्ग अच्छे से आ रहे हैं, स्टार्टिंग आप लॉन्ग से करिए। आपको ऑब्जेक्टिव सारे सही आ रहे हैं, क्वेश्चन आप स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव से करिए। आपको वेरी शॉर्ट सबसे सही से आ रहे हैं, तो आप वेरी शॉर्ट से स्टार्टिंग करिए। मतलब जो भी क्वेश्चन आपसे स्टार्ट करें, पहले 2-3 पेजों में जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं क्वेश्चन, उनको लिखिए, ठीक है? उनको लिखिए, उसके बाद में जो आपको नहीं आ रहा है, वो आप लास्ट में लिखिए, ठीक है? लास्ट में लिखिए। पहले आपसे बोला फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन, तो क्वेश्चन हमेशा जो अच्छे से आपको आ रहे हैं, जिनको आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, आप वो पहले से लिखिए, ठीक है? अगला है कॉपी सबमिट करने से पहले चेक ज़रूर कर लें। यानी कॉपी जमा करें, आप लिखते-लिखते एग्ज़ामिनर ने आपसे कॉपी छीन ली, नहीं, ऐसा नहीं है। कोशिश करिए सारे क्वेश्चन समय पे अटेम्प्ट करिए, भले आप कम लिखो, ठीक है? भले आप थोड़ा-सा कम लिखिए पर सटीक लिखिए और क्या करिए समय से पहले आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, फिर पूरी कॉपी चेक करके उसको हाइलाइट कर दीजिए, ठीक है? और जो नहीं आ रहा है उसको बस आपको जो जितनी जानकारी हो उसके बारे में उतना अटेम्प्ट कर लीजिए और जो आपने क्लास में पढ़ा हो उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। फिर वहाँ से आप क्या करना है, बंद कर देना है। मतलब कोशिश करिए कि एग्ज़ाम खत्म होने के 2 या 3 मिनट पहले आपको क्या कॉपी जब वार्निंग बेल लग जाएगी, तब आपको कॉपी क्या करनी है, पूरी चेक कर लेनी है कि मतलब हमने सही क्वेश्चन डाला है कि नहीं, हमने हाइलाइट
हाईलाइट किया है कि नहीं, हमने आगे कॉल बॉक्स में लाइन बनाई है कि नहीं, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके क्या एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएँगे, ठीक है। लिखने का ये तरीका होता है, लिखने का ये तरीका होता है, तो कॉपी हमेशा ऐसे लिखिए और पहला पेज जो है उसको पेंसिल करते समय ध्यान रखिए कि आपसे गलत ना हो, ठीक। ध्यान रखिए आपसे गलत ना हो, ठीक है। कोशिश करिए अगर जो चीज़ आपको कन्फ्यूज़न में हो उसको आप पेंसिल से फिल कर लीजिए, जब टीचर बताएँगे तो उसको इरेज़ करके सही कर लेना। जो चीज़ आपको ना आती हो उसको पेंसिल से फिल कर लो वहाँ पे, ठीक है। और जब एग्ज़ामिनर जब कॉपी चेक करने आ रहा है, फिर आप टीचर पूछ रहे हैं, जैसे कि एग्ज़ामिनर पूछ रहा है कि मतलब यानी कि आपको जो ना हो आता हो पूछ लीजिए, तो आप उससे पूछ कर तब फिल कर लीजिए जो चीज़ें नहीं आती। घबराएँ नहीं कि मतलब हम पूछेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपकी कॉपी गलत हो गई तो वो इंसल्ट जो है वो हमेशा के लिए रहती है, एक समय के लिए नहीं रहती, लाइफ टाइम के लिए हो जाता है कि मतलब मेरी कॉपी में ये हो गया, 1 नंबर आ गए, 2 नंबर आ गए, फिर मेरी कॉपी मतलब यानी कि गुम हो गई। तो उतना समय मत शर्माइए कि मेरा इंप्रेशन क्लास में खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, इंप्रेशन कोई खराब नहीं होता। आपके साथ बस ये सोचिए कि आप ही सबसे वहाँ समझदार हैं, बाकी सब बच्चे ऐसे बैठे हैं, ये सोच कर के कुछ भी ना आए तो आप पूछिए ज़रूर, बेझिझक आप पूछिए। वो ड्यूटी जो टीचर कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि किसी और के लिए कर रहे हैं। तो पूछने में बिल्कुल भी मत शर्माइए। आपको कुछ भी नहीं आता कॉपी से रिलेटेड, बस आंसर मत पूछिए पूछिए उनसे कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, इसका आंसर बता दीजिए। नहीं, आपको लिखने में कोई दिक्कत हो, आपको कॉपी लेनी हो, आपको जैसे कि पेन गिर गया हो या आपका पेन ना चलता हो, सर से बोल दीजिए सर प्लीज़ मतलब लाए हैं, और या फिर आपको कॉपी फिल करने में स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर पूछिए। क्योंकि जितने भी टीचर होते हैं वो ये नहीं चाहते कि कोई बच्चा फेल हो, ठीक है? भले वो आपके स्कूल के टीचर ना हो, पर वो टीचर तो है ना, टीचर हैं। और जो एक गुरु होता है वो अपने शिष्य को, कोई भी शिष्य हो वो सबको अपना शिष्य ही समझता है, सबको अपने बच्चे ही समझता है, ठीक है? तो वो ये नहीं चाहता कि उसके मार्क्स ना अच्छे आएँ या बच्चा कोई भी फेल हो या अटेम्प्ट ना कर पाए पेपर, ठीक है? तो बेस्ट ऑफ लक, पेपर बहुत अच्छे से देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।